नमस्कार। आज हम काशी की गलियों से निकली एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। हाँ, एक ऐसी कहानी जो आस्था और शायद दैवीय हस्तक्षेप के बारे में बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल। हमारे पास जो किस्सा है वो है महादेव के भक्त हरिदास का। लोक कथा है और इसका सार यही है कि भाई सच्ची भक्ति हो तो भगवान खुद चले आते हैं। सही कहा। और आज हम इसी कहानी के जरिए भक्ति, धैर्य, संतोष, इन सब गहरे पहलुओं को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये भी कि कृपा कैसे कब और कहाँ से मिल जाए कह नहीं सकते। बिल्कुल। तो बात शुरू करते हैं हरिदास से। कौन थे ये? तो हरिदास, जैसा हमने कहा, काशी में रहते थे, वाराणसी में, गरीब थे और देख नहीं सकते थे, नेत्रहीन। हाँ, भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। लेकिन उनकी असली पहचान थी उनकी निष्ठा। मतलब? कैसी निष्ठा? मतलब कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, उनका ओम नमः शिवाय जाप कभी नहीं रुकता था। लगातार? हाँ। अच्छा। और उनका रोज का नियम क्या था? वो रोज सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर बैठ जाते थे, भीख मांगते थे और जो भी मिलता, थोड़ा अन्न, कोई फल, हाँ। उसका पहला हिस्सा वो शिवजी को चढ़ाते थे। उसके बाद ही खुद कुछ खाते थे अगर मिला तो। रोज बिना नागा। ये तो बड़ा समर्पण है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर कहानी में मोड़ आता है। उनकी आस्था की परीक्षा होती है। कैसे? क्या हुआ? हुआ यूं कि एक दिन जबरदस्त बारिश हुई, मूसलाधार। अच्छा। इतनी बारिश के मंदिर खाली हो गया, कोई भक्त नहीं आया। तो हरिदास को कुछ नहीं मिला होगा उस दिन? कुछ भी नहीं। वो बेचारे भूखे प्यासे बैठे रहे। सोचिए जरा, अंधेरा, बारिश, पेट खाली, ऐसे में तो हिम्मत टूट जाती है। हाँ, आमतौर पर तो यही होता है, पर कहते हैं हरिदास का जाप तब भी चलता रहा, ओम नमः शिवाय, उसी लगन से। गजब है। और तभी एक साधु आए वहां, रहस्यमयी से। साधु उस बारिश में? हाँ, और उन्होंने हरिदास से जो कहा वो बड़ा गहरा था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, अरे भिक्षुक, तू रोज मेरे नाम का जाप करता है, फिर भी आज भूखा है, पर तेरे चेहरे पे न कोई लालच है, न कोई शिकायत। कमाल है, मैं प्रसन्न हूँ। वाह। मतलब साधु ने सिर्फ जाप नहीं देखा? नहीं, उन्होंने हरिदास का भाव देखा, वो निस्वार्थ भाव, वो संतोष कि जो है जैसा है ठीक है, कोई शिकायत नहीं। और हरिदास ने क्या जवाब दिया? हरिदास का जवाब तो और भी कमाल था। उन्होंने कहा, महाराज, मेरे पास जो है या जो नहीं है सब महादेव की कृपा है। उनकी मर्जी है कि आज मैं भूखा रहूं तो भी नाम तो मैं उन्हीं का लूंगा। ये हुई ना बात। ये सिर्फ सब्र नहीं है, ये तो पूरा संतोष है। जो मिले उसमें राजी। बिल्कुल। ईश्वर की इच्छा के आगे पूरा समर्पण। एक तरह से कर्मयोग जैसा भाव, फल की चिंता नहीं। सही कहा। तो फिर साधु ने क्या किया? कहते हैं साधु मुस्कुराए और उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा शिवलिंग निकाला। स्वयंभू शिवलिंग। स्वयंभू मतलब जो खुद प्रकट हुआ हो? हाँ, बिल्कुल। जिन्हें बहुत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है, प्रकृति से सीधे उत्पन्न। अच्छा, और वो हरिदास को दे दिया? हाँ, देते हुए कहा, इसे अपने पास रख, रोज थोड़ा जल चढ़ाना इस पर, देखना तेरे जीवन में चमत्कार होंगे। और हरिदास ने वैसा ही किया होगा? पूरी श्रद्धा से उन्होंने साधु की बात मानी और फिर? हाँ, क्या हुआ फिर? चमत्कार होने लगे। कहते हैं अगले ही दिन मंदिर के पुजारी ने उन्हें देखा और उन्हें मंदिर में ही सेवा का काम दे दिया। अरे वाह, मतलब खाने की चिंता दूर हुई। हाँ, नियमित भोजन मिलने लगा और फिर धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी लौटने लगी। क्या सच में उनकी दृष्टि वापस आ गई? कहानी तो यही कहती है, धीरे धीरे उन्हें फिर से दिखने लगा। ये तो अविश्वसनीय है। सिर्फ बाहरी हालात नहीं बदले, उनका पूरा जीवन ही बदल गया। बिल्कुल। यहाँ तक कि कहते हैं उनकी आवाज में भी मिठास आ गई और वो बहुत सुंदर भजन गाने लगे। लोग उन्हें सुनने आने लगे। तो मतलब वो साधु लोगों का क्या मानना था? लोगों का यही मानना है कि वो साधु कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। शिवजी खुद अपने भक्त की परीक्षा लेने और उसे उसकी निष्ठा का फल देने आए थे। ये तो कथा का सबसे अहम बिंदु है कि सच्ची निस्वार्थ भक्ति का फल जरूर मिलता है। हाँ, इस परंपरा के अनुसार तो यही माना जाता है कि ईश्वर अपने भक्त की पुकार सुनते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं और फिर कृपा भी करते हैं। तो इस पूरी कहानी से हम क्या मुख्य बातें समझ सकते हैं? क्या निचोड़ है इसका? देखिए, मेरे ख्याल से 3 बातें साफ उभरती हैं। पहली, अटूट आस्था, निष्ठा। दूसरी, धैर्य,
मुश्किल वक्त में भी धीरज न खोना। और तीसरी शायद सबसे जरूरी, संतोष। जो है उसमें खुश रहना, शिकायत न करना। कहानी यही दिखाती है कि ये गुण देवीय कृपा को खींचते हैं। सही कहा। और एक बात और, उस साधारण से काम जैसे मंत्र जाप करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, हाँ, अगर वो सच्ची भावना से पूरी निष्ठा से किए जाएं, तो उनका असर कितना गहरा हो सकता है। बिल्कुल। कर्मकांड अपनी जगह है, पर उसके पीछे का भाव, वो आंतरिक जुड़ाव, शायद वही असल चीज है। वही साधारण क्रिया को भी शक्तिशाली बना देता है। और शायद इसी बात पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं हाँ, जरूर। कि इस कहानी को देखें तो सच्ची भक्ति असल में है क्या? क्या वो बाहरी पूजा पाठ रस्मों में ज्यादा है, या फिर वो अंदर की निष्ठा, समर्पण और संतोष के भाव में? बहुत अच्छा सवाल है। इस पे जरूर सोचिएगा।